इस दुनिया में और इस कलयुग में केवल एक दरबार है, जिस दरबार में हम बैठे हैं बाबा श्याम के दरबार में। उस दरबार के बारे में लिखा गया है और संत कहते हैं कि आप और कहीं भी जाते हो ना, तो ये बोलकर जाते हो कि हम बाबा मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन कोई श्याम का प्रेमी अपने घर से निकलता है ना, तो ये बोलकर निकलता है कि बाबा से मिलने जा रहा हूँ। घर से जो कोई प्रेमी निकलता है अपने घर से, तो ये बोलकर निकलता है कि मैं बाबा से मिलने जा रहा हूँ। दर्शन तो दूर से भी हो सकते हैं, लेकिन मिलन हो गया बाबा के साथ, अगर आपका रिश्ता जुड़ गया, बाबा के साथ कुछ बातें हो गई, तो जन्म जन्मांतर के भाग्य का उदय हो जाएगा। जीवन में जब श्याम नाम का आपके जीवन में प्रवेश हो जाएगा, उस दिन आपका जन्म हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा। माँ के गर्भ से बाहर आना बड़ी बात नहीं है। जन्म तो मिल गया, जीवन को सुधारा कैसे जाए। जिंदगी को जीना जीवन नहीं है, जिंदगी को जानना जीवन है। जिसने जीवन को जान लिया वही तो जीवन है। तो जीवात्मा उस परमात्मा तक कैसे पहुंचे। एक कड़ी है ना भजन की, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तू नारायण है, और मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तेरे हाथों में। इतना ही तो फर्क है जीवात्मा में और परमात्मा में, इतना ही तो फर्क है। आत्मा तो दोनों में है, परमात्मा और आप जीवात्मा, भगत और भगवान। तो बाबा श्याम के दरबार में कोई साधक आता है, कोई बाबा का प्रेमी आता है, और मैं सच कहता हूं मेरे बहन भाई, लोग यहाँ रोते रोते आते हैं, तो हंसते हंसते यहाँ से जाते हैं। आज ये आपका बेटा मनुष्य 13 साल से श्याम कथा गा रहा है, 13 साल से। ऐसी कोई कथा नहीं मैंने जीवन में नहीं गाई। और 17 साल से मैं भागवत गा रहा हूँ, राम कथा गा रहा हूँ, शिव महापुराण गा रहा हूँ, देवी भागवत गा रहा हूँ। लेकिन जो 13 साल से श्याम कथा का जो आनंद है अपने आप में अलग है और विलक्षण आनंद है। आज मैं बहुत सी चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ, कागज पेन लेकर बैठ जाना। कुछ मंत्र भी रोज बताऊंगा आपको। अब कंटिन्यू मैं आपसे संस्कार पर सुबह जुड़ूंगा 10 बजे से। हाँ, ये 1 महीने का बड़ा आनंद रहेगा। 1 महीने का सत्र है ये। बीच में संस्कार पे कथा चलेगी, कभी सत्संग पर आएगी, कभी यूट्यूब पर आएगी, लेकिन पूरा 1 महीने का बड़ा आयोजन रहेगा, बड़ा आयोजन रहेगा। तो मैं आज आपसे बहुत जिक्र करूंगा, कई बातें मुझे आज आपसे बोलनी भी रहेगी। लेकिन अभी केवल आप ये मान लीजिए कि आप किस्मत वाले हो। आप सब किस्मत वाले हो कि बाबा से जुड़े हो, बाबा की धरती से जुड़े हो, श्याम के दरबार से जुड़े हो। इससे बड़ा आपका किस्मत नहीं हो सकता। आपके परम किस्मत, आप परम वैभवशाली हो। आपके पूर्वज खुश है, आपकी दिव्य आत्माएं खुश है कि वो सांसें भी अमर है। जो सांस में भगवान श्याम का नाम निकल गया, वो सांसें अमर हो जाती है। सांसों का तो क्या भरोसा है, लेकिन सांसें वही अमर है मेरे बहन भाई, जो मेरे श्याम के नाम में अमर हो गई, गोविंद की चौखट पर आ गई। और यहाँ कर जो सांसें ली, और घर बैठकर, आप घर में समझना ये घर नहीं है, वो तो मरघट है। सबसे ज्यादा सांसें तो घर में कम होती है, और घर में सबसे कम लोग भजन कर पाते हैं। इधर उधर की बातें, संसार के झमेले, वो करके समय निकलता चला जाता है। समय क्यों निकाल रहे हो? किसी ने लिखा है, समय को काटना, समय तुम नहीं काट रहे हो, समय तुम्हें काट रहा है। समय के साथ चलोगे तो आप बहुत आगे चले जाओगे। भजन बढ़ाओ मेरे बहन भाई, भजन बढ़ाओ। हाँ, क्योंकि किस्मत वाले होते हैं, बाबा के दरबार में आते हैं। आज यही भाव गाऊंगा, किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। हाँ, किस्मत वालों को मिलता है मेरे दानी का दरबार। सच में वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जो श्याम की चौखट पर आते हैं, बाबा की कथा सुनते हैं, और बाबा के दरबार में हम जो बोलते हैं उसका अनुसरण करते हैं। सुनना काफी नहीं है, उसका अनुसरण भी करना पड़ेगा भैया, उसका अनुसरण भी करना पड़ेगा। आज बहुत सी बातें मैं जिक्र करूंगा, बहुत सी नई नई बातें बताऊंगा। कल शीशदान की कथा भी सुनाऊंगा मैं आपको, और परसों से तो अमृत बरसेगा। यानी कि परसों यानी कि 26 तारीख के तो भागवत का अमृत बरसेगा। श्याम भागवत, श्याम कृपा महोत्सव भागवत रख रहे हैं उसको हम। 26 तारीख से लेकर कंटिन्यू जो कथा प्रारंभ हो रही है,
ये अद्भुत कथा होगी, क्योंकि शाम के दरबार में कथा होगी और नई 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 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। परसों से भागवत प्रारंभ हो रही है, उसके भी जिक्र मैं बाद में करूंगा। लेकिन अभी बाबा को कहते, बाबा तू मेरा और मैं तेरा हूँ। तेरा और मेरा तो जन्मों जन्मों का नाता है। हाँ, तेरा और मेरा तो गोविंद जन्मों जन्मों का नाता है। अगर तू ना होता तो हमारा क्या होता। ऐसे दुनिया में कोई सहारा नहीं होता, तू है तो हम हैं। हे सेठ, कलयुग में अगर तू नहीं होता तो हम कहाँ जाते, आज कैसे यहाँ बैठकर कथा गाते। ये केवल तेरी कृपा है, तेरी करुणा है बाबा श्याम। तो अपने इष्ट को प्रणाम करें, अपनी कामना बोल दे। अगर आपका मन में कोई कामना है तो बोल देना, संकल्प, मानसिक संकल्प ले लेना। कोई भी मन में विचार उठ रहा हो तो बाबा श्याम को कह देना। भले ही कहीं बैठे हो, आपका मन, आपकी आत्मा तो खाटू में ही है और आप तो रहेगी। आपका मन और आपकी आत्मा बाबा के दरबार में रहेगी। तो आपसे मेरा आग्रह है कि मन में भाव बन रहा हो, कोई संकल्प उठ रहा हो कि हमको संकल्प लेना है महाराज जी, तो मानसिक संकल्प ले लीजिए। मानसिक संकल्प में जल की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर आप मानसिक संकल्प लेते हो तो उसमें जल की भी आवश्यकता नहीं होती है। मानसिक पूजा बड़ी है। भागवत में लिखा, उस गजेंद्र हाथी ने मानसिक पूजा की थी। मनसा कर्मणा वाचा, पहले मनसा शब्द आया है, कर्मणा बाद में, वाचा बाद में आया है। पहले मनसा, और तुलसीदास जी ने मन क्रम वचन, पहले मन का लिखा है, फिर क्रम का लिखा, फिर वचन का लिखा है। तो मनसा भक्ति बड़ी होती है, यानी मानसिक भक्ति बहुत बड़ी होती है। मानसिक पुण्य भी है, मानसिक पाप भी है। मानसिक पुण्य और मानसिक पाप भी होता है। तो आइए, आप और हम सब बाबा श्याम से कहते, बाबा बस तेरी कृपा का हाथ हमारे सर पर रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। श्याम तू रहे और तेरी कृपा मेरे जीवन में रहे, और हमें क्या चाहिए।